गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। और नीट 2023 जिन बच्चों ने दिया हुआ था उनके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। एज वेल एज़ लास्ट वीडियो में मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक लाइक कि लोगों को समझने में थोड़ा उसको कन्फ्यूज़न हुआ, उसको भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ बता दूं। चलिए पहले आपको मैं वो मिस्टेक बता देता हूं। मैंने कहा था कि हमारे इंस्टीट्यूट RX एकेडमी में नीट 2024 के लिए बैच स्टार्ट है। बैच स्टार्ट हम लोग 22 मई से कर रहे हैं और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इसका 21 मई है। ये चीज़ें मैंने कही थी। आप एडमिशन ऑनलाइन ले सकते हैं, ऐसा मैंने कहा था। एडमिशन ऑनलाइन ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑनलाइन बैचेस चलाएंगे। हम कोई ऑनलाइन बैचेस नहीं चलाते हैं। क्लासेस जो होती हैं इनकी प्योर ऑफलाइन होती है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बैच सेपरेट होती है। डेली इनकी क्लासेस होती है, मंडे टू सैटरडे। संडे इसका टेस्ट होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का एक साथ क्लास होता है, एक ही जगह पर होता है। संडे टेस्ट होता है। जो इनका डेली प्रैक्टिस पेपर है ये इनको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही में क्लासरूम में भी जो कुछ प्रैक्टिस पेपर दिए जाते हैं, इनके डाउट सेशन होते हैं। ऑफलाइन बैच है, ये ध्यान रखना। मैंने कहा एडमिशन अगर आप कंफर्म हो और आपको भरोसा है कि मुझे इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, इन टीचरों से ही पढ़ना है, जब आप ट्रस्ट करते हो तो आप एडमिशन ऑनलाइन अपने घर से ले सकते हो। लेकिन हमारा कोई वेबसाइट, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें नहीं है। आपको डिटेल प्रोसेस व्हाट्सएप के थ्रू बता दिया जाएगा। आप इन नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। कहने का तात्पर्य ये था, न कि ऑनलाइन बैचेस हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन बैचेस चलाने से फ़ायदा मतलब इंस्टीट्यूट को तो बहुत होता है, नो डाउट, लेकिन बच्चों को कितना फ़ायदा होता है वो जो पढ़े हुए हैं ऑनलाइन वही अच्छे से बता सकते हैं। तो इसमें बाकी सारी चीज़ें हैं। NCERT बेस्ड होगा, लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा, अप टू डेट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ क्लासरूम में ही आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए होते हैं नीट में, वो प्रैक्टिस करा दिया जाता है। तो इस माइनर करेक्शन को ऐड कर लीजिएगा। आपने गुड न्यूज़ पॉज करके देख ही लिया होगा। तो इससे पहले कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। और ये न्यूज़ मैं ये नहीं कह सकता कितने % ऑथेंटिक है, लेकिन जो जिस न्यूज़पेपर में आया है वो ऑथेंटिक ही न्यूज़ पब्लिश करते हैं। दैनिक भास्कर में ये आया हुआ है कि जो पंडित जैनम मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ने वाली थी 50 सीटों की संख्या काउंसलिंग के लिए, इस साल 2023 के काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे सीटों की संख्या 50 से भी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। 250 सीटों पर होगा प्रवेश, ऐसा न्यूज़ में दिया हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज, छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा के थ्रू मिलने वाला सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज माना जाता है। तो यहाँ पर इसी साल, अब कैलकुलेट कैसे किया है इन्होंने, थोड़ा सा मिस्टेक मुझे इसमें लग रहा है। 50 सीटें जो है इनका बढ़ना था, ठीक है। और इसके बाद ये कहना है इनका कि अगर 50 सीटें बढ़ जाती हैं, 180 ऑलरेडी है, 50 बढ़ा देते हो तो 230 हो जाता है। और इसी के हिसाब से EWS की भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो इन्होंने कहा है कि 30 सीटें EWS की बढ़ानी पड़ेंगी। तो अब अगर 30 सीटें यहाँ पे बढ़ाओगे तो टोटल 260 हो जाता है, बट टोटल में इन्होंने कहा है कि 250 हो जाएगा। तो ऐसे ही जो एक्सपेक्टेड है, चलो JNM का तो बढ़ने की संभावना है, ये क्लियर हो गया। हालांकि NMC के वेबसाइट पर, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसके वेबसाइट पर इससे रिलेटेड अभी भी कोई अपडेट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिम्स में भी अगर इस तरीके से सीटें बढ़ जाती हैं 50, या रायगढ़ में या अंबिकापुर में, तो टोटल अगर 4 जगहों पे 50 सीटें बढ़ जाएंगी तो 200 सीट छत्तीसगढ़ में और बढ़ जाएगी। जो 4 नए अवेटेड मेडिकल कॉलेज हैं जिनको खुलने के लिए बोला गया था, मनेंद्रगढ़ हो गया, कबीरधाम कवर्धा का हो गया, जांजगीर चांपा या फिर गीदम का हो गया, यहाँ पे 125 सीटों का एक्सपेक्टेशन चारों कॉलेजेस में है, जहाँ पे 500 सीटें ऐसे बढ़ने की उम्मीद है। पर इनसे रिलेटेड भी अभी तक कोई इंस्पेक्शन वगैरह नहीं हुआ है। रिजल्ट आने में, काउंसलिंग में अभी समय है। हो सकता है कि जब तक आपका रिजल्ट आए, काउंसलिंग स्टार्ट हो, तब तक इनमें से कोई एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए या ये जो सीटों की संख्या बढ़नी है वो बढ़ जाए। अब ये तो 2 इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो मुझे आपसे करनी थी। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक न्यूज़पेपर में, उसी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे मैंने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है अभी बेरोजगारों को 2500 रुपये पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दे रही है। बेरोजगारी भत्ता मतलब आप एजुकेटेड हैं, उसका कुछ क्राइटेरिया है, एजुकेटेड है, आपके पास जॉब नहीं है तो 2500 पर मंथ आपको देगी। तो छत्तीसगढ़ में 8 MBBS डॉक्टरों ने, ठीक है, जो खुद MBBS हैं, 8 MBBS डॉक्टरों ने अप्लाई किया है बेरोजगारी भत्ता के लिए 2500 रुपये पर मंथ। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है, आई डोंट नो। तो इतनी सीटें बढ़ जाएंगी तो आने वाले टाइम में 8 से 800 होने में समय नहीं लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, 8 MBBS डॉक्टरों ने बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई किया है, और इस तरीके से आप सीटें बढ़ाएंगे तो भविष्य में हो सकता है कि यही बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की आवेदन जो है 8 से 800 हो गए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।